वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश गुरु। गाइस, वाटर की सीरीज चल रही है इसमें, और इसमें हम चल रहे हैं इस समय कुड पर। कुड का ये लास्ट टॉपिक है। कुड की मैं क्लासेस ऑलरेडी पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, और ये कुड का लास्ट टॉपिक है जो है कुड हैव हैड टू, जिसमें हम पास्ट की बात करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम पास्ट की बात करते हैं, और इसके सेंटेंस के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल है इसका, ये है मुझे उससे मिलना पड़ जाता। यानी कि कोई ऐसी कंडीशन थी जिसमें उससे मिलना पड़ जाता। देखिए यहाँ पर ये जाता का जो सीन है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं हम कि ये जो जाता वर्ड आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है। देखिए यहाँ पे कुड हैव हैड टू, इसका मतलब है करना पड़ सकता था या फिर करना पड़ जाता। दो तरीके से बोल सकते हैं हम, करना पड़ सकता था या करना पड़ जाता। तो यहाँ पे क्या आया है, जा पड़ जाता। और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या आया, सकता था, करना पड़ सकता था। दोनों का मतलब सेम ही है। अब पास्ट की बात कर रहे हैं गाइस, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की याद कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर दो कंडीशन आती हैं। एक तो बात ये आती है कि हम ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि उससे मिलना पड़ सकता था, या फिर इसके साथ में कुछ और भी सेंटेंस जोड़ सकते हैं। तो जब सिंपल बात करेंगे हम तो इस तरीके से बन जाएगा, और जब जोड़ के बात करेंगे तो इधर जो सेंटेंस लिखेंगे उस तरीके से बन जाएगा। लेकिन इसके साथ में क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे पास्ट है लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारा, मुझे उससे मिलना पड़ जाता, तो आई कुड हैव हैड टू, आई कुड हैव हैड टू मीट हिम। मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, तो मीट ही आया, हिम उससे मिलना। तो आई कुड हैव हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ जाता। बिल्कुल वेरी सिंपल से कुड हैव टू लगाना है, बाकी का सिंपल सेंटेंस आपका तैयार है। देखिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। उसे कल शाम दूध लाने जाना पड़ जाता, यानी कि वो लाता नहीं था, लेकिन उस समय क्या था, उसका भाई नहीं होगा तो हो सकता है उसको जाना पड़ जाता। तो उसे कल शाम को दूध लाने जाना पड़ जाता। तो ही कुड हैव हैड टू गो फॉर फैच द मिल्क, गो फॉर फैच द मिल्क टुमारो इवनिंग, कल शाम को। ठीक है ना। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, ही कुड हैव हैड टू फॉर फैच द मिल्क टुमारो इवनिंग, कल शाम को उसे दूध लाना जाने पड़ जाता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सचिन को उसके साथ जाना पड़ सकता था, यानी सचिन उसके साथ जाना नहीं चाहता था लेकिन उसको जाना पड़ सकता था। देखिए यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पड़ सकता था। जैसे कि सचिन कुड हैव हैड टू, सचिन कुड हैव हैड टू गो विद हिम, सचिन को उसके साथ जाना पड़ सकता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या है, गो विद हिम। ठीक है, इसमें एक्शन क्या है, गो विद हिम। नेक्स्ट है आपका, हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी, क्योंकि वी वॉज लिविंग इन फॉरेन, इन अदर कंट्री, यानी आउट ऑफ इंडिया। ओके, वी कैन से अब्रॉड। हम लोगों को अंग्रेजी सीखनी पड़ सकती थी। जब हम अब्रॉड में रहेंगे तो उस समय हमें हिंदी तो यूज होगी नहीं, इंग्लिश यूज होगी। तो अगर वहाँ हम रहते तो हमें इंग्लिश सीखनी पड़ सकती थी। तो कैसे बोलेंगे इसको, वी कुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, वी कुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, उससे हमें इंग्लिश सीखना पड़ सकता था। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस तक बढ़ते हैं। क्या मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी, यानी कि मैं उससे बात करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी कि मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मुझे उससे बात करनी पड़ सकती थी अगर ये काम नहीं होता तो। बिल्कुल। कुड आई हैव टू, कुड आई हैव हैड टू, कुड आई हैड टू टॉक टू हिम या टॉक टू हर। क्लियर। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। डू यू नो हिम यूज फॉर मेल एंड हर यूज फॉर फीमेल, राइट। ये तो हमारे वेरी सिंपल सेंटेंस थे। अब इसको थोड़ा सा एडवांस, क्या अगर हम इसको लेंथी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम बना सकते हैं कि उन लड़कों को वहाँ रुकना महंगा पड़ सकता था अगर मैं वहाँ होता, उन लड़कों को वहाँ रुकना महंगा पड़ सकता था अगर मैं वहाँ होता। तो दोज बॉयज कुड हैव हैड टू स्टे कॉस्टली, स्टे कॉस्टली का मतलब महंगा पड़ना, यानी कि रुक कर महंगा पड़ना। कॉस्टली माने होता है महंगा। इफ़ आई वॉज देयर, अगर मैं वहाँ होता, इफ़ आई वॉज देयर, अगर मैं वहाँ होता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ माफ़ी मांगना पड़ सकता था, तुम्हें वहाँ माफ़ी मांगना पड़ सकता था अगर मैं वहाँ नहीं होता, यानी कि मैं वहाँ था इसकी वजह से आपने माफ़ी नहीं मांगी, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो आपको माफ़ी मांगना पड़ सकता। तो कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव हैड टू, you could have had to apologize if I wasn't there, if I wasn't there, अगर मैं वहाँ नहीं
होता। तो यू कुड हैव हैड टू अपोलोलाइज, अपोलोलाइज होता है माफ़ी मांगना, से सॉरी का मतलब भी होता है सॉरी कहना, लेकिन अपोलोलाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएगा अपोलोलाइज यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपोलोलाइज, अपोलोलाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्लियर। इफ़ आई वॉजंट देयर, यानी कि इफ़ आई वॉज नॉट देयर, अगर मैं वहाँ नहीं होता, क्लियर हो गया। चलिए देखिए सेंटेंसेस तो हमारे यहाँ तक, सेंटेंस तो हमारे यहाँ तक है, इसके बाद तो हम ऐड कर रहे हैं, और ये कंडीशनल सेंटेंसेस, जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब आप सीख पाओगे इस चीज़ को। अगर आप पहले से कंडीशनल सेंटेंस के बारे में जानते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई होप। नेक्स्ट है आपका, उसे वहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ जाता अगर तुम वहाँ उपस्थित नहीं होते। इसका मतलब तुम वहाँ उपस्थित थे, इस वजह से उसने कुछ नहीं छोड़ा। तो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे हिंदी में कि उसे वहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ जाता अगर तुम वहाँ उपस्थित नहीं होते। तो ही कुड हैव हैड टू लीव देयर एवरीथिंग इफ़ यू वरंट प्रेजेंट, अगर आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, अगर आप वहाँ उपस्थित नहीं होते, तो ही कुड हैव हैड टू लीव देयर एवरीथिंग, वहाँ उसे सब कुछ छोड़ना पड़ सकता या पड़ जाता। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तो मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता था अगर हमारे पास दवाई नहीं होती। तो मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता था अगर हमारे पास दवाई नहीं होती, यानी कि हमारे पास दवाई थी, हमने उसको दवाई दी थी, उस वजह से उसको जाना नहीं पड़ा। अगर हमारे पास नहीं होती तो उसको जाना पड़ सकता। तो कैसे बोलेंगे, यू कुड हैव हैड टू गो टू डॉक्टर, यू कुड हैव हैड टू गो टू डॉक्टर इफ़ वी डिडंट हैव द मेडिसिन, इफ़ वी डिडंट हैव द मेडिसिन, अगर हमारे पास दवाई नहीं होती। देखिए ये सेंटेंस यहाँ फिनिश हो जाता है कैसे, यू कुड हैव हैड टू गो टू डॉक्टर, उसे तो मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता था इफ़ वी डिडंट हैव द मेडिसिन, अगर हमारे पास मेडिसिन नहीं होती। चलिए सेंटेंस हुए क्लियर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस तक चलते हैं हम। तुम्हें इस जगह नौकरी करनी पड़ जाती मगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते, यानी कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड, यानी हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, और ऐसी जगह पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हों जहाँ पर हम ये मतलब नौकरी करना संभव नहीं था। अगर ये कहना चाहते हैं हम उससे कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी करनी पड़ जाती अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो, राइट। तो यू कुड हैव हैड टू वर्क यानी कि काम करना, वर्क हियर इफ़ यू वांट यानी वर नॉट एजुकेटेड, अगर आप एजुकेटेड नहीं होते तो आपको वहाँ नौकरी करनी पड़ जाती। क्लियर गाइस, हम इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्क की जगह हम डू जॉब भी कर सकते हैं, डू जॉब, लेकिन वर्क इज़ बेटर देन डू जॉब, राइट। क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड इजीली कि हेयर इज रिटर्न नौकरी मीन्स जॉब, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यू कुड हैव हैड टू डू जॉब हेयर इफ़ यू वर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। चलिए सेकेंड लास्ट हमारा क्लियर हुआ। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट सेंटेंस है हमारा, तो मैं आज ऑफिस जाना पड़ सकता था इस बारिश में अगर आपका बॉस छुट्टी नहीं करता, यानी कि बारिश की वजह से बॉस ने छुट्टी कर दी और अगर नहीं करता तो आपको ऑफिस जाना पड़ सकता था। तो कैसे बोलेंगे इसको, यू कुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस इन दिस रेन, इस बारिश में, यू कुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस इन दिस रेन इफ़ योर बॉस हैड नॉट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, इफ़ योर बॉस हैड नॉट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, अगर आपका बॉस हॉलीडे डिक्लेयर नहीं करता, तो ठीक है। तो किस तरह से बोल सकते हैं इसको, एक बार हम पूरा बोलते हैं एक साथ कि यू कुड हैव नॉट गो टू ऑफिस इन दिस रैन इफ़ योर बॉस हैड नॉट डिक्लेयर्ड अ हॉलीडे, डिक्लेयर एंड ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इस तरीके से बनाए जाते हैं और वेरी सिंपल है, कुछ नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं होती, देयर इज नो नीड टू ऐड योर माइंड्स, ओनली कुड हैव हैड टू ऐड करना है सब्जेक्ट के साथ में और बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो करना है, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ में हमारा कुड का जो चैप्टर था वो फिनिश होता है, क्योंकि कुड की कई सारी वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी, आपके शेयर कर चुका हूँ, और इससे पहले कैन की वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ। इस समय हमारे मॉडल की सीरीज चल रही है और मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पर मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल के बाद में कैन में करा चुका हूँ, कुड आपको करा चुका हूँ, कुड हैव करा चुका हूँ, और इसके बाद में नेक्स्ट आने वाला है मेमाइट। तो हम मेमाइट की सीरीज देखेंगे किस तरीके से मेमाइट का यूज होता है। अब तक आप जान पाए थे कैन और कुड का यूज, और मैं कोशिश करूंगा कि कैन और कुड की एक मिक्स सेंटेंस की सीरीज लेके आऊँ जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। अगर आपको गाइज अगर इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए थैंक यू सो मच। और
आप बहुत सारा प्यार इसी तरीके से आप मुझे देते रहें तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं मोटिवेट होकर के आपके नए नए टाइप की वीडियो लेके आऊँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, आपको इंग्लिश सिखाना। तो गाइस फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।